आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। सभी हमारे प्यारे भाई बहन आज के इस विशेष आह्वान पर हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से विशेष आज के दिन पर, क्योंकि आज सदगुरु बाबा का भी यादगार है और मेरा भी यादगार है, आप सभी का भी यादगार है। हम सब गुरु भाई है ना, सभी एक सदगुरु शिव बाबा के फॉलोअर्स, फॉलो करने वाले, कदम पर कदम रख। चलिए मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सबको रूबरू करा रहा हूँ हमारे आदरणीय, सबके स्नेही, दिव्य गुण मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, रहम की प्रतिमूर्ति, हमेशा हमको शुभ भावना, शुभकामना से आशीर्वाद देकर सदा काल आगे बढ़ाने वाले आदरणीय हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमारी आदर्श दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हम सभी उनके आशीर्वचनों का लाभ लेंगे और फिर जैसे आगे बाबा कराएगा अपन फिर कार्यक्रम का लाभ लेंगे। तो सभी एकाग्रचित होकर सुनते हैं आदरणीय दीदी जी को। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी आपका दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष आप सभी के लिए पवन भाई ने ये अथक प्रयास जो किया है कि कैसे आप सभी को इस समय, ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी संकल्प, कोई भी बातें, कोई भी चिंतन आपकी बुद्धि में अगर चल रहा हो तो उसको हम सभी लॉक लगाएं। अभी पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन रहा, लेकिन इस टाइम जो बाबा ने हम बच्चों के लिए, बाबा की जो विशेष हम सभी के लिए इशारा है कि बच्चे आप तपस्या से अपने संकल्पों को व्यर्थ की बातों से लॉक कर दो। तो जितना व्यर्थ की बातों से अपने आप को लॉक करेंगे उतना आपका जीवन उड़ती कला की ओर बढ़ने लगेगा। हम और आप सभी के लिए विशेष अटेंशन देने का ये समय है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जो बात बाबा बार बार हम सभी को कह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और स्व परिवर्तन भागते भागते नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन के लिए भी रिलैक्स होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे आप देख रहे हो, दुनिया भाग रही थी, बहुत तीव्र गति से भाग रही थी, और इससे भाग दौड़ के बीच में शिव बाबा ने जैसे लॉक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया जिसे कहते हैं, ताकि लोगों की जो व्यर्थ के संकल्पों की रफ्तार है, हापाधापी की जो रफ्तार है, जो नेगेटिविटी इसके साथ साथ बढ़ रही थी, व्यक्ति का जीवन बहुत ही खींचतान वाला बन गया था। तो इसमें एक बहुत राज समाया हुआ है कि सब कर्म करते हुए अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पिता परमात्मा की याद में स्थित होकर के अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के बाबा से वरदान लें, शक्तियां लें और अपने आप को भरपूर करें। आज का जो टॉपिक है, पवन भाई ने और गुरु भाई ने, है ना, प्रहलाद भाई ने जो बहुत अच्छे से दिल से आप सभी के लिए बनाया, और आप सभी यूथ भाई बहनों ने उसको समय निकाल करके उस पर कनेक्ट होकर के रुचि दिखाई, तो निश्चित ही इससे मालूम हुआ कि आपको अपने जीवन से बहुत प्यार है। आपको ये नहीं सोचना कि अभी तो सेंटर बंद है, हम आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
मधुबन की क्लासें आ रही हैं, सेंटर की ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, तो ये समय है आपको, वैसे आप कहते थे पढ़ाई में बिजी हैं, ट्यूशन में, कोचिंग में बहुत बिजी हैं। तो अभी बाबा की पढ़ाई तो युवा, बच्चे, है ना, बुजुर्ग सभी के लिए है। और ये पढ़ाई की डिग्री, है ना, इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। यहाँ तो डिले हो सकता है, चेंज हो सकती है, परंतु शिव बाबा की पढ़ाई में कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। जो हम करेंगे उसका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, हाँ? कम नहीं हो सकता। तो युवा विश्व की आशा है। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे गुणों की खान, तू सारे विश्व की आन। तो कैसे आप सभी को अपनी शक्तियों को जगा कर, और जब जब परिवर्तन विशेष इस संसार में हुए हैं, तो युवाओं का नाम नंबर वन में आता है। तो बाबा को भी युवा बच्चों की बहुत जरूरत है। ऐसे तो जिस एज में जो बाबा के ज्ञान में आया, बाबा तो सबको बच्चे बच्चे कहता है, लेकिन खास आपको इस संगम युग में यूथ जीवन पा करके बहुत गर्व महसूस होना चाहिए, और बहुत शक्ति का अनुभव, और बहुत अपने ऊपर प्राउड महसूस होना चाहिए कि कैसे बाबा ने मुझे अपना बना करके मेरे से जो आस रखी है, उससे माता पिता की आस भी पूर्ण करते हुए, उनकी सेवा, उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि उनकी पालना का ऋण भी आपके ऊपर बहुत है। कभी ऊंची आवाज से माता पिता को कभी नहीं बोलना, क्योंकि सपूत बच्चे वही होते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। तो वो स्वयं का करेंगे तो वो समाज का, देश का, विश्व का कर पाएंगे, तो शिव बाबा का भी कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से ही ना क्रोधित रहता है, नाराज रहता है, अपसेट रहता है, तो माता पिता, भाई बहनों से, परिवारजन से, अन्य जो भी सदस्य हैं परिवारजन के, है ना, परिवार के, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपकी बहुत, आपके एक एक संकल्प की अभी बहुत कीमत है, बहुत जरूरत है आपके एक एक संकल्पों की सारी दुनिया को। तो इसलिए आप अपने अंदर वो शक्ति जो छुपी हुई है, दोपहर के तेजोमय सूर्य की तरह, सुबह का सूर्य तो उगता हुआ अपनी प्रोग्रेस के लिए लगा हुआ रहता है, शाम का सूर्य ढलने के लिए चला जाता है, और दोपहर का सूर्य फुल फोर्स में होता है। तो इसी प्रकार ये युवा जीवन बहुत शक्तिशाली, और अज्ञान अंधकार में भटकी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश दे करके, ज्ञान की रोशनी दे करके सभी आत्माओं को अंधकार से निकालने की ये जीवन है। और इस जीवन में स्वस्थ रहना, इस जीवन में व्यसनों से मुक्त रहना, इस जीवन में क्रोध से मुक्त रहना, इस जीवन में नेगेटिविटी को पूरी तरह से बाबा को समर्पित करके उनकी याद में भस्म कर देना, और एक सुंदर नया जीवन, आनंदमय जीवन, खुशनुमा जीवन, और व्यर्थ की जो भी बातें हैं, जो श्रीमत की पटरी से नीचे ले आने वाली बातें हैं, उन सारी बातों से हमें अपने को दूर रख करके हमें अपनी सेफ्टी करने का है। और बाबा समय प्रति समय कुमारों के लिए बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य उच्चारित करते रहते हैं। तो कि बाबा ने कहा ये जीवन आपका निर्बंधन जीवन है, बाबा को अपना कंपेनियन बना लो, तो आपको कभी भी कोई भी अपने आप से कंप्लेंट और दूसरों से नहीं रहेगी। तो ये जीवन बहुत ही हीरे तुल्य जीवन है, इसकी महिमा तो स्वयं भगवान भी गा रहे हैं। इसलिए जो आपने सुना है उसको यूज करते रहें, और इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देते रहें। आपको सबसे पहले ऑनलाइन मुरली पर जुड़ना चाहिए, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले कि ये यूथ भाई इतने आगे जा रहे हैं, तो आप अनेकों के जीवन को भी बना सकते हो। आपके जो मित्र संबंधी हैं उनको भी बाबा के ज्ञान देकर, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आजू बाजू के लोगों को इस समय ज्ञान दे रही हैं, कहीं नहीं जा पा रहे, तो आप तो कितने शक्तिशाली हो, आपके कितने पॉजिटिव विचार हैं, आपके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, जिसको स्वयं भगवान ने चुना हो, भला उसके अंदर कोई कमी कैसे रह सकती है। तो आप से बाबा को आशा है, दादियों को आशा है, के बड़े भाइयों को आशा है
और हम बहन भाइयों को भी बहुत आशा, खास करके हमारे गुरु भाई को, हमारे प्रहलाद भाई और हमारे पवन भाई को तो आप सबसे बहुत आशा है कि कैसे आप सभी अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों से सारी दुनिया की बीमारी को, सारी दुनिया के कलह कलेश को, जो भी खींचतान जहां भी चल रही है, चाहे परिवार में, चाहे शहर में, चाहे समाज में, चाहे देश में, चाहे विश्व के कोने कोने में, हमारे शुभ संकल्प उस समस्या का समाधान करने के लिए लाइट हाउस बने, पावर हाउस बने, माइट हाउस बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो सदगुरु परमात्मा के हाथ में हाथ देकर अपने आप को भरपूर करें। और गुरु पूर्णिमा, सदगुरु परमात्मा जिसको मिल गया हो, उसको किस बात की कमी है? तो अपनी जो भी कमी कमजोरी है वो बाबा को दें और आज ही बाबा से सारी शक्तियां पुनः अपने अंदर भरें और अपने आप को सारे विश्व की नैया को पार करने के लिए माध्यम बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सदगुरु बाबा के वरदान आपके लिए बरस रहे हैं और बरसते रहेंगे और आप निश्चित ही उनकी श्रीमत का पालन कर सभी आत्माओं की जीवन ज्योति जगाते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शुक्रिया। हमारे पवन भाई ने कार्यक्रम रखा और हमारे गुरु भाई उसको बहुत ही अच्छी रीति आप तैयारी करके आप सभी को बहुत सारे गुणों की माला, रत्नों की माला पहनाने के लिए तैयार हैं। आदरणीय भ्राता डॉक्टर गुरु भाई। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी का। आपके आशीर्वचन सुन के हमारे उमंग उत्साह में और चार चांद लग गए। आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया, दिल से बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम सबके बीच हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी। आप, मैं तो फिर भी बुजुर्ग हो गया हूँ, आप युवा अवस्था में अपने पूरे उमंग उत्साह के साथ दिन रात सेवा में मगन है, चाहे स्थूल कर्मणा सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो। दिन रात हम उनको सेवा करते देखते मुझे भी उमंग उत्साह आता है कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो विशेष हम सभी के बीच में अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, उनके विशेष अनुभव, क्योंकि एक एक बाबा का रत्न वैल्यूएबल, और उनका तो शास्त्रों में भी यादगार है प्रहलाद भाई जी का, है ना। उसने भी युवा अवस्था में, आप सोचो, उसने तो बाल्यावस्था में कमाल किया है उनके नाम के यादगार स्वरूप में। तो कैसी कमाल है उस पर भी आगे अपन विचार करेंगे। उससे पूर्व हमारे नील भाई साहब से उनकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रहलाद भाई जी। ओम शांति। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपको आज के इस विशेष दिन पर शुभकामना रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आज विशेष युवाओं के लिए हमारे पवन भाई ने विशेष ऑनलाइन क्लास का कार्यक्रम रखा और आप सभी को आज खास गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमात्मा की छत्र छाया में आप सदैव खुश रहे, आनंदित रहे और दूसरों को भी आप अपनी कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने बोल से परमात्मा का संदेश देते रहे। वैसे अगर देखा जाए तो ये कुछ करने का जो समय होता है वो यही युवा अवस्था का समय होता है। अगर इस समय को हमने बहुत ही सुंदर ढंग से जिया तो आप यकीन मानिए देश और दुनिया के अंदर आप अपनी एक छाप छोड़ जाएंगे। और ये समय गुजरने के बाद आप समझिए कि फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हर एक युवा भाई बहने अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके, अपने मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ करके अपने आप को सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
आज के समय में आप देखें कितने सारे युवा जो है गलत रास्ते पर भटक जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई वैष्णव में अटक रहा है, कोई फैशन में अटक रहा है, कोई कहीं अटक रहा है। और मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ आजकल दूसरा एक और व्यसन सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों का व्यसन युवाओं को पकड़ ले रहा है। बहुत सारे लोगों का समय जो है इसमें जा रहा है। आप सभी बाबा के विशेष रतन, चुने हुए रतन, तो जो भगवान की जिन बच्चों पर नजर पड़ी है, वो सभी विशेष बाबा के बच्चे अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो दूसरों के दुखों को हर सकें, दूसरों को शांति दे सकें, दूसरों को सुख दे सकें। क्योंकि आज के समय में ऐसे युवाओं का मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया, आज भी मैं कुछ एक लेबर वर्ग के लोगों को मिल रहा था जो काम करते हैं, भाई हमारे मजदूर वर्ग में, उनको मिल रहा था। बेचारे इतने नशे के आदती है। मैंने उनसे बात किया कि आप इतना नशा क्यों करते हैं, तो कहते हैं साहब मैं बचपन से कर रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ तरीका ऐसा बताइए। तो आप देख सकते हैं कि आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी नशे की गिरफ्त में है। और हम बाबा के वो विशेष सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो इन सब व्यसनों से छूटे हुए हैं। बस जरूरत है तो हमें अपनी शक्ति को पहचानने की और उस शक्ति को दुनिया के आगे उजागर करने की, और वो है आध्यात्मिक शक्ति। तो रोजाना अच्छी रीति परमात्मा को याद करके, अपनी व्यवस्थित दिनचर्या बना करके, और अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं कि आपका चाल चलन, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार सब परमात्मा को प्रत्यक्ष करे। यही वो समय है जब हम कुछ विशेष कर सकते हैं। अगर ये समय निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और ये आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ और शक्तिशाली और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाएंगे। और उसके लिए बाबा ने खास हम बच्चों को कहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सुबह से लेकर शाम तक की जो बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है, उस दिनचर्या को अगर हम फॉलो करें प्रॉपर, रोजाना अमृत वेला योग करें, रोजाना प्रॉपर, अभी आजकल तो सेंटर सभी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह सेंटर्स की जो ऑनलाइन मुरली चलती है उसमें जुड़ें। और उसके बाद सारा दिन कोई ना कोई मनसा सेवा का अपना प्रोग्राम बनाएं। घर पे भी अगर आप हैं तो मन से तो आप सारी दुनिया में जा सकते हैं। और आज ऐसे समय पर जो क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कितने लोग जो है बीमारियों से परेशान हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं, डर में हैं, चिंता में हैं। हम लोगों को चाहिए कि खास हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उन सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन, सकारात्मक वाइब्रेशन दें, ताकि उनको भी शांति मिले और इस तरह से भय चिंता से भी वो छूट जाएं। और भी कई सारी देश और दुनिया की समस्याएं आज देखने सुनने में आ रही हैं। तो हम सब जो परमात्मा से अपनी प्रीत जुड़े हुए हैं, उन सब का विशेष फर्ज है कि रोजाना अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं और अपने पावरफुल वाइब्रेशन सभी जगह फैलाएं। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से, रोम रोम से आपका स्वागत है। आपने अपना व्यस्तम कार्यक्रम में से हम सभी भाई बहनों के लिए विशेष समय निकाला। अपनी शुभ भावनाएं, हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या विशेष पुरुषार्थ करना है वर्तमान समय, बहुत सुंदर तरीके से सार रूप में आपने गाइडेंस दिया। तो फिर से एक बार दिल से स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद भाई साहब आपका भी। ओम शांति। तो विशेष बड़ों के आशीर्वाद से, क्योंकि आज का दिवस ही है, तो बड़ों के आशीर्वाद शुभकामनाओं से हम आज के कार्यक्रम का विशेष शुभारंभ किया। तो सार रूप में जो मेरी कुछ शुभ भावनाएं आप सभी भाई बहनों के प्रति है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और विश्वास करना, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला हूं जो आपको मालूम नहीं है। सब कुछ मालूम है। बाबा ने हम सबको सब कुछ बताया है, परंतु अब जो वर्तमान समय हमें ये विशेष पुरुषार्थ का मिलना है, इस बात को स्वीकार कर लेना। ये विशेष समय
कभी भी किसको भी नहीं मिला, इवन आदि रत्नों को भी ये समय नहीं मिला है जैसा हमें समय मिला है। वंडरफुल पुरुषार्थ का समय। तो आज के वरदान से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आज का विशेष वरदान याद है सबको? उससे पूर्व में दीदी जी ने जो आपको आदेश दिया, आदेश ही कहूंगा मैं, भले उन्होंने रिक्वेस्ट के रूप में कहा, लेकिन ऑर्डर है। निमित्त आत्माओं के जो हमें डायरेक्शन मिल रहे हैं उसको मानने में कल्याण है हमारा। तो इस बात को मैं फिर से दोबारा उठाऊंगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि हमें मुरली जरूर, अगर आज आप इतने भाई बहने कनेक्टेड हैं, क्या लगता है हम सुबह मुरली में कनेक्ट नहीं हो सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुरली मिस करते होंगे, मुरली जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर सुनते होंगे, लेकिन सेवा स्थान के साथ जुड़े होने का ये भी अपना एक भाग्य है। विशेष कनेक्शन जो सिस्टम बाबा ने बना के दिया है, मैं बार बार इसको अंडरलाइन कराता हूं। चलिए, तो विशेष ध्यान देंगे। तो आज का वरदान कि बाप की छात्र छाया के अनुभव के द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री। आप सोचो, वंडरफुल वरदान। और विशेष युवाओं को ये विशेष वरदान जरूर हमें, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन हमें इस बात के निश्चय नशे में स्थित हो जाना है कि हम सभी बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। हम श्रेष्ठ कुमार श्रेष्ठ कुमारियां हैं बाबा के प्रोटेक्शन के अंदर। आप सोचो, दुनियावी कुमार कुमारियां जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, हर प्रकार की शक्ति उनके पास है। और हमारे पास जो श्रेष्ठ बाबा के बच्चे कुमार हैं, उनके पास एडिशनल ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय छत्र छाया है। आज के वरदान के डिस्क्रिप्शन, पहली लाइन मैंने जब से पढ़ी है, मुझे तो बहुत इसका नशा है। आप भी इसको स्मृति में ले आए, फिट कर लें यहां पर इस बात को। बाबा ने कहा, जहां बाप साथ है, जहां बाप साथ है, वहां कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फील करके देखो, वो मेरा साथी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी पोजीशन पे हम है बाबा के बच्चे, और उसमें भी विशेष कुमार कुमारियां युवावस्था में। ऐसी एनर्जी हो गई। आप सोचो, आज दिन तक अनेकानेक नाम हिस्ट्री में आते हैं कि फला ने ये किया, फला ने वो किया, और न जाने कितनी बातें। तो एक एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कुमार कुमारी शास्त्रों के, राम राज्य से कनेक्टेड में बात कर रहा हूं। श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ रचा और उनका घोड़ा पकड़ लिया किन्ने? लव कुश ने पकड़ लिया, और उनकी सेनाओं को हरा के घोड़े को कब्जे में कर लिया। सोचो कितनी शक्ति। ऐसी मैं बात पहले शुरू की थी प्रहलाद भाई साहब के नाम से। सोचो, प्रहलाद ने उसके पिता को, जो अधर्मी था, उसके पिता को सारी दुनिया मान रही थी, लेकिन उसने कह दिया नहीं, उसके ऊपर एक सत्ता है। उसने सारी चीज को ऐसे, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर प्रहलाद के एग्जाम्पल को अगर हम देखें ना, आप सोचो, उसको पानी डुबो नहीं पाया, उसको अग्नि जला नहीं पाई, उसको तलवार काट नहीं पाई। इतनी सारी बातें शास्त्रों में, सिर्फ किस बात के आधार पर? पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे कोई कुछ नहीं कर सका। नहीं, उसको वरदान था होलिका को कि वो जल नहीं सकती अग्नि में। वंडरफुल बात, जो जल सकता था वो बच गया, जो जल नहीं सकता था वो जल गया। किस बात के आधार पर? ईश्वरी शक्ति के आधार पर। वो तो शास्त्रों में एग्जाम्पल है, हम तो प्रैक्टिकल, हम एक एक महावाक्य का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी वंडरफुल पावरफुल पोजीशन, स्थित हो जाए इस पोजीशन पे।
मुझे वो महावाक्य बार बार स्मृति में आता है। बाबा कहता है आप ऐसी पोजीशन पे आपको कोई श्राप भी नहीं दे सकता है। फील करके देखो, कोई नजर नहीं लगा सकता है, और उसमें भी खास युवा अवस्था में। अभी तो कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए ताकि पढ़ाई कर सकें, और घर की भी संभाल, माता पिता की संभाल कर रहे हैं। कितना कुछ कर सकते हैं, 24 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कईयों ने कई कई घंटे कार्य किया। और छोड़ो, जब हमारे बाबा इतने घंटे पुरुषार्थ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है ठीक है अब तो लॉकडाउन है, अब ना सेवा स्थान जाना है ना कारोबार पर जाना है, आनंद करो आराम से, चादर ओढ़ के, वो रजाई रजाई का अनुभव, अब रजाई तो नहीं खैर, लेकिन वो आराम का अनुभव कर सके। या दूसरा, आप सोचो, फील करके देखो क्या वातावरण है बाहर। ऐसे समय पर अगर मैं अपनी शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशन सर्वत्र फैला सकता हूं तो क्यों नहीं मैं कर रहा हूं। और अगर कर रहा हूं तो उसमें संतुष्ट नहीं होना कि मैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कर रहा हूं। हर समय मेरे से वाइब्रेशन निकले। मैं हमेशा एग्जाम्पल कोट करता हूं स्वामी विवेकानंद का। आज भी फोटोग्राफ देखो या और भी देखो, अभी हमारी शिवानी दीदी का फोटोग्राफ देख लो, अभी भी ऐसा फील होता है वाइब्रेशंस निकल रहे। उषा दीदी का देखो फोटोग्राफ, दादियों के फोटोग्राफ देखो। एक चित्र लगा है मधुबन में भी और यहाँ पर भी, अपने माधुबन जाओ तो देखना। दादी ऐसा उंगली करके बोल रही जो करना है कर ले, सामने निकला जा रहा है। सोचो, ऐसा लग रहा है जैसे दादी सामने खड़े होकर सावधानी दे रही। ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन जब उनसे निकल सकते हैं तो मेरे से क्यों नहीं। हर समय हर क्षण बाबा से शक्तियां आ रही है और मुझसे रेडिएट हो रही है, रेडिएट हो रही है। ऐसा विशेष अभ्यास मुझे करना है, ऐसा विशेष अभ्यास। अब सोचो, सर कार्य, कोई कार्य बाबा ने करने को मुझे मना नहीं किया, पढ़ाई करने को कहीं मना नहीं किया, कारोबार करने को मना नहीं किया, लेकिन क्या कहा, अभी कर्म मुरली रिवाइज कर रहे थे, सिर्फ परिवर्तन ये करना है। क्या परिवर्तन करना है? जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो ईश्वरी सेवा अर्थ है, ईश्वरी सेवा अर्थ। चाहे मैं कारोबार कर रहा हूं, चाहे पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कॉलेज में भी हूं तो ये समझो कि मैं वहां सेवा अर्थ खड़ा हूं। वहां पर भी मुझसे वाइब्रेशंस बाबा के रेडिएट कर रहे हैं। आप सोचो, जैसे चंद्रमा और सितारे सदा काल रेडिएट कर रहे हैं सूर्य की रेडिएशन को, सूर्य की एनर्जी को, तो मुझे भी ज्ञान सूर्य की एनर्जी को अपने आप से रेडिएट करना है। ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस बाबा से आ रहे हैं और मुझसे निकल रहे हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप सभी? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कभी कभी शब्द या करेंगे देखेंगे, ये शब्द सोखते नहीं है ब्राह्मणों को, और उसमें भी खास युवाओं को। कई बार आपने सुना होगा और क्लासेस में भी, युवा, इसको शब्द आगे पीछे करें तो वायु, एनर्जी, शक्ति। फील करो, सोचो, हर समय हर क्षण मैं अपनी शक्तियां बाबा से लेकर रेडिएट कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है इस समय। और अगर अभी भी मेरी याद का चार्ट नहीं बन पाया ऐसे समय पर, खैर अभी हम अनलॉक के समय पर मिल रहे हैं, लॉकडाउन का मेजॉरिटी समय निकल चुका है, करीब तकरीबन 3 मास ऐसा पावरफुल समय हमें मिला जहां एक और अभी भी बहुत भय का वातावरण है। तो ऐसे समय पर
हमारी सकारात्मक एनर्जी ऐड होना वातावरण में बहुत जरूरी है। और दूसरा जो भाई साहब ने एडिशन कराए, वैसे हम सभी भाई बहनें उससे बहुत कोसों दूर हैं, अनेक प्रकार के व्यसन। लेकिन वो जो व्यसन है वो सबके पास है, ब्राह्मणों के पास भी है। सोशल मीडिया का जो व्यसन है उसको हम क्रिएटिव एनर्जी की तरह यूज करें, वो नॉलेज को। अभी एक डाटा मैं आपको बता रहा हूं, जो बाहर की दुनिया का समय चल रहा है। खैर नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए थी, परंतु जरूर है जागृत होने के लिए अपने आप को। और ब्राह्मणों में भी बहुत बढ़ रहा है ये। क्या WHO ने एक चेतावनी दी थी कि 2020 के बाद डिप्रेशन एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में संसार के सामने होगा। और अभी तो और ऐड हो गया है, इस बीमारी ने उस डिप्रेशन की बीमारी को और ज्यादा बड़े रूप में हमारे सामने लाया है। और ये ब्राह्मणों के बीच में भी बहुत बड़े रूप में है, वो स्पिरिचुअल डिप्रेशन है, जहां हम एक और सावधानी नहीं रखते हुए अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और वो अनुभव ना करने की वजह से एक दूसरे को देखकर कहीं कंपटीशन, कहीं कंपैरिजन, कहीं रीस, कहीं ईर्ष्या, द्वेष और प्रकार की बातें, उस वजह से हमारा मोरल डाउन होता जा रहा है डे बाय डे। और मैं और प्रकार के साधनों में खुशी, शक्ति, शांति ढूंढ रहा हूं, जबकि मुझे सागर मिला है शांति, खुशी, आनंद का, और मैं उससे कनेक्शन कट करके इधर उधर जोड़ रहा हूं। मुझे शोभा नहीं देता है ये। तो अधिकार के रूप में आप समझ लो, मैं आपका बड़ा भाई समझ के मैं आपको एक विशेष अधिकार के रूप में बात कह रहा हूं। अटेंशन प्लीज। अपने आप को अनुभवों से रिक्त ना बनाएं। हर समय, हर क्षण अनुभव करें बाबा की प्रेजेंस का। इस बात को सदा साथ रखना, जहां बाप है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां बाप है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कुछ? क्या कहेंगे? जहां बाप है वहां हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है कोई। फील करो, मेरे एक नयन में सुख धाम, एक नयन में शांति धाम, एक में बाप, एक में दादा। मेरी निगाहें कहीं डूब नहीं सकती। कल कर्मेंद्रियों की बात बाबा ने की थी, इन नेत्रों की भी बात की, मुख की भी बात की। एक एक कर्मेंद्रिय का राजा। आप सोचो, जैसे होता है ना, कोई मेरे ऑर्डर को फॉलो ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे स्थित हो जाए यहाँ पर बाबा से शक्तियां लेकर, मैं राजा, इन स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक, स्वराज्य अधिकारी। लेकिन होगा कब? सारी बातें कब होगी? बाबा के महावाक्य मुझे याद आते हैं। बाबा ने कहा, बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करते हम महान बन जाने वाले हैं। महान आत्मा बनने का आधार ही बाबा के महावाक्य है। और अगर मैं अभी भी मिस कर रहा हूं तो माफ करना, फिर बहुत मुश्किल कारोबार है। ऐसे समय पर हम एक सेंटेंस मिस करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ पा रहे मेरी बात आप? एक सेंटेंस भी अगर मिस हो गया, आप सोचो ये वरदान की अगर ये एक लाइन में बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, कि अंदर समा जाए, पर्कुलेट हो जाए, मेरे सबकॉन्शियस में चला जाए कि बाबा मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो बाहर कितना डर है, हाय ये नहीं हो जाए, हाय वो नहीं हो जाए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहां मेरी तकदीर, वहां मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा,
कितनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ, कितना श्रेष्ठ पार्ट है मेरा। आप सोचो कहाँ दुनिया की बातों में लोग अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने मरे, कितने जिए, कितने क्या हो रहा है, कितनों को क्या कुछ हो रहा है। और हमें आज मैंने कितने जमा किए बैंक में, कितनी आत्माओं को मैंने सकाश दिया, कितनों को मैंने आप समान शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी। ऐसा मुझे घर बैठे, आप सोचो कहीं जाना नहीं है, वंडरफुल बात। हम बहाना तो तब बनाते कि स्थूल मुझे कारोबार करने कहीं जाना है, शारीरिक रूप से कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी, लेकिन जहां है यथा स्थान पर बैठकर। आज सोचो मैं युवा की बात, अभी के समय की बात ऐड कर रहा हूं, अभी की रिसेंटली की बात। पुराने इतिहास तो बहुत हैं, हमने सुने भी है। एक एनजीओ है दिल्ली की, वो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, जो उसको बनाया है, सिख फैमिली है। उनका युवा बेटा है, विदेश से पढ़ के आया है। आप सोचना, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास, लेकिन कितना जज्बा है सेवा करने का। वो पढ़ाई करके आके बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पिता के साथ उस सेवा में लग गया है। वो कितना नशा है उन आत्माओं को। क्या सेवा करते वो? उनकी एम्बुलेंसेस है, वो गरीबों को यथास्थान से हॉस्पिटल पहुंचाना, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या कोई अनक्लेम्ड बॉडीज है, किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, दुनिया के हिसाब से बड़ी बात मानी जाती है कि किसी का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, या गरीब है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉल करो, वो एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी, वो सारी व्यवस्था करेगी। और अभी की मैं बात इसलिए ऐड कर रहा हूं कि अभी कोरोना काल में, इस समय जब ये महामारी फैली है दिल्ली में, दिल्ली की स्थिति कह रहे हैं, क्रिमेशन जहां शमशान घाट है वहां पर 4-4 दिन की एडवांस में बुकिंग हो रही है बॉडी क्रिमेशन की, इतनी बॉडी है। तो ऐसे में जो संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं हाथ लगा रहे बॉडीज को, अपने पेरेंट्स की बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे, ऐसे समय पर उनको बॉडीज को घर से ले जाते हैं, वो क्रिमेशन करते हैं, पूरे वो प्रोटेक्टिव गियर पहन के, ड्रेसेस पहन के। इतना सेवा का जज्बा है, युवा है, पढ़ाई पढ़ने के बाद बिजनेस ना करते हुए सेवा में लग गया है। और आप सोचो हमारे लिए तो कारोबार करने के लिए भी बाबा ने मना किया, कारोबार करते हुए, सब कुछ करते, पढ़ाई करते भी मुझे अपनी अंदर की एनर्जी को इस सेवा में लगा देना है। और क्या कह रहा है बाबा? पढ़ाई करते, वहां रहते भी, बिजनेस करते, वहां रहते भी, आप ये समझो कि मैं सेवार्थ हूँ, बाबा की सेवा में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा की एनर्जी में रेडिएट कर रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, सकाश दे रहा हूँ। सोचो और क्या चाहिए? हर संकल्प में सेवा समाई हो, हर संकल्प में बाबा की याद समाई हो। आज बाबा ने कहा ना, याद और सेवा का बैलेंस, लौकिकता और अलौकिकता का बैलेंस। अभी मैं आपको ये एडवाइस भी कर रहा हूँ, उलाहना भी दे रहा हूँ कि आप भाई बहनों ने एक दिन भी मेरे से फोन लगा के पूछा नहीं, भाई सब ठीक है, कोई आवश्यकता तो नहीं? आप सोचो युवा है, नहीं तो ओढ़ के आ जाते। हाँ, कुछ भाई आए थे, उन्होंने पूछा, विशेष करके भी गए, सेवाएं सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमें जागृत होना है। अब ऐसा नहीं कि बाहर आप घूमने फिरने लग जाओ, कहने का तात्पर्य अपनी शक्तियों को पहचानो। और दूसरा, एक जरूर कार्य करना है। मैं बाबा की सीट पर बैठकर, बाबा की छत्र छाया में आपको एडवाइस दे रहा हूं। मैंने किया, आपको भी करना है। करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। कम से कम हमारे माता पिता हमसे रुष्ट ना हो। आज मैं निर्बंधन हूं, भले ही माता पिता की सेवा में आज दिन तक कर रहा हूं, माता जी हैं अभी छोटे भाई के पास, लेकिन मेरे से असंतुष्ट नहीं है वो। भले ही मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूं, वो भले ही बात उनको जिंदगी भर रहेगी कि हमारे साथ रहता था, हमारी सेवा कर, लेकिन फिर भी जिनके साथ रह रहे हैं उनसे ज्यादा वो मुझसे संतुष्ट है, मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूं। आप सोचो, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया,
आपको भी पाल पोस के बड़ा किया, उनकी दुआएं जरूर मुझे लेनी है। खुशी खुशी से आपको वो सेवा में भेजें, ऐसा मुझे विशेष उनकी सेवा करनी है। अटैच होकर नहीं, डिटैच होकर, न्यारे होकर। ये समझना बाबा ने विशेष निमित्त आत्माएं, इनके साथ मेरे विशेष हिसाब किताब हैं। इन्होंने मुझे पाल पोस कर लायक बनाया, ईश्वरी सेवा अर्थ बना दिया मुझे, और अभी भी बंधन नहीं डाल रहे हैं, मुझे सेवा में भेज रहे हैं। और वो खुशी खुशी भेजे, उनको खुशी हो गई कि मेरा बच्चा विशेष कार्य अर्थ है। तो ऐसी विशेष सेवा जरूर मुझे करनी है। इसको ऐसे नहीं समझना हम तो ज्ञानी है, वो तो अज्ञानी है, कई के माता पिता ज्ञान में नहीं चलते, नहीं, कम से कम उनकी सेवा जरूर करनी है। दूसरे देखकर कहें कि ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां क्या वंडरफुल पढ़ाई जाती है। दुनिया वाले माता पिता को है वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये तो माता पिता की विशेष सेवा कर रहे हैं। ये मैसेज तो जावे कम से कम। ऐसे समय पर मेरे चेहरे से खुशी के, शक्ति के वाइब्रेशन सबको मिले। मैं बार बार कहता हूं, हमारे संपन्न स्वरूप के यादगार जड़ चित्त मूर्तियां आज भी लोगों को प्रसन्नता का, खुशी का, शक्ति का अनुभव करा रही है। नहीं होता? हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, देखना कभी, हमारा ही यादगार है ना। बाबा ने कहा था, भी हमने मुरली रिवाइज की, आप हो सच्चे सच्चे हनुमान, आप हो सच्चे सच्चे महावीर, और हमारा ही यादगार है वो। आप सोचो कैसे हमने संजीवनी पहाड़ उठा के, वो पहाड़ उठा के लाई संजीवनी बूटी, सब हमारे यादगार हैं। तो आज भी वो जड़ चित्रों से, मूर्तियों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो क्या आज मेरे से नहीं आ सकते? आ सकते हैं। पहचानो अपने आप को। बाबा ने क्यों मुझे चुना, क्यों चुना? मैं आपको बता दूं, इसको सहजता से नहीं लेना, प्लीज नहीं लेना। क्या विशेषता देखी बाबा ने मुझ में, मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? आप ऐसे नहीं, ठीक है बाबा के बन गए, हो गए, ठीक है मुरली तो सुन रहे हैं, चल तो रहे हैं। हाँ, बाबा ने कोई विशेषता देखी मुझ में, उस विशेषता को ईश्वरी सेवा अर्थ कार्य में लगाना है मुझे। ऐसे ही नहीं, बाबा ने क्या देखा, वो गीत नहीं है, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, हा? मेरे लाडले कहा और आंचल में भर लिया। कोई विशेषता देखी, बस उस विशेषता को, विशेषता दाता को याद करते ईश्वरी सेवार्थ कार्य में लगाना, और कार्य में लगाते हुए अनेक आत्माओं के लिए रोल मॉडल मुझे बनना है। आज इसलिए विशेष प्रोग्राम रखा कि कहीं हम ढीले ना पड़ जाए, कहीं वो दुनियावी बातें फिर हम पर हावी ना हो जाए, हम विस्मृत ना कर दें। ये पूर्व जैसे शास्त्रों का महावीर हनुमान का ही यादगार, तो हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गया था, हम भी भूल गए थे। अभी कहीं ऐसा ना हो फिर भूल जाएं कहीं एक गैप की वजह से। तो ये शक्तिशाली बनाने का भी समय है, ये हमारी टेस्टिंग का भी समय है। कितने तक मुझे निश्चय है कि अभी हम रहते हुए, कईयों को तो ऐसे अनुभव हो रहे हैं पता नहीं बाबा कहाँ गायब हो गया है, कईयों को ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि हर समय बाबा मेरे साथ है। अब जैसा जिसका पुरुषार्थ, तो ऐसा ना हो कि माया मुझे दूर कर दे। बाबा और मेरे बीच में जैसे आज करें, आज रात को ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, हाँ? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आने वाली, ग्रहण लगने वाला है। तो ऐसा ना हो हम दो के बीच में तीसरा ना आ जाए, कहीं माया का ग्रहण ना लग जाए मुझे। एक एक बात की सावधानी, हर बात का अटेंशन बाबा दे रहा है। और फिर मैं कहता हूं, कहीं कोई भी डिफिकल्टी हो, आप जरूर गाइडेंस लें निमित्त आत्माओं से, दीदी जी से, भाई सब से, यथाशक्ति। मैं भी अपनी पूरी एनर्जी लगाता हूँ कि आपको कहीं कोई डिफिकल्टी ना हो। कहीं भी डिफिकल्टी आ रही, जरूर उसका समाधान करें, करावे। हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करावे। लेकिन विशेष इन सभी बातों की, बाबा की शक्तियां, बाबा की एनर्जी, सभी एनर्जी को आत्मसात करते हुए बाबा की शक्तियां आ रही हैं।
वो बाबा की शक्तियों को मुझे सर्वत्र रेडिएट करना है। एक एक बात को, अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को, कि मैं बाबा की शक्तियों के नीचे हूँ। और एक विशेष बाबा की जरूर याद रखना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमें करना है, कोई करे चाहे ना करे। पड़ोसी को नहीं देखा। बाबा ने कहा ना, मैं समझता हूँ 2-3 संडे पूर्व की मुरली है, बाबा ने कहा संगठन का फायदा भी है तो संगठन का नुकसान भी है। संगठन में कई बार हम एक दूसरे को देख के अलबेले भी हो जाते हैं, ठीक है वो कौन सा गुरु भाई कौन सा कर रहे हैं, हम कौन सा करें, ऐसा हो जाता है। या कई बार संगठन में देख के कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ? शक्तिशाली को देखकर शक्तिशाली हम बन जाते हैं। लेकिन हमें पॉजिटिविटी को, विशेष पॉजिटिविटी को अपने आप में आत्मसात करते हुए, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हुए विशेष स्थिति में स्थित रहना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सभी मीठे प्यारे बाबा की याद में, बाबा के स्नेह में खोए हुए खूब पुरुषार्थ करें, खूब उमंग उत्साह में रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करूंगा कि आप सभी अपने घरों में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और बाबा की याद के आधार पर, बाबा की याद के आधार पर हम सभी बाबा की याद के आधार पर हम सभी बाबा से शक्तियां लेते हुए समय प्रति समय अपने समय को सफल करते रहेंगे। तो बहुत बहुत सभी का थैंक्स, आदरणीय दीदी जी का, भाई साहब का, मीठे प्यारे बाबा का, जिन्होंने निमित्त बनाए आपकी सेवा करने का मौका दिया। अभी मैं हमारे मीठे प्यारे पवन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 2 बोल शुभ भावना पे आप सभी के बीच रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, हमारी आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मोटिवेट किया, और हमारे गुरु भाई साहब का, प्रहलाद भाई साहब का, अरुण भाई साहब का, जो भी हमारे भाई लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने स्थिरता से सुना कि हमको हमारे जीवन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमारे जीवन में जो उमंग उत्साह है और कैसे बढ़े। हम देखते हैं हमारे भाई साहब को अभी भी बाबा ने कहा और किया। युवा माना हवा, हवा तो रुकती नहीं है। तो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी भाइयों का, दीदियों का, और जो हमारे भाई सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे सब। ओम शांति। करें मीठे प्यारे बाबा को याद। 2 मिनट शक्तिशाली पावरफुल योग करेंगे। स्थित हो जाएं सभी इस निश्चय नशे में। प्यारे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं आत्मा प्यारे बाबा की छत्र छाया में बाबा की शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मीठे प्यारे बाबा का दिल से थैंक्स है।
विश्व की करोड़ों आत्माओं में से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। अब मुझे उनकी छत्र छाया में रहते उनकी श्रीमत अनुसार अपनी हर एक विशेषता को इस ईश्वरी सेवार्थ लगाना है। अपने एक एक ज्ञान और शक्ति